हाँ। हेलो हेलो। हाँ। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? अच्छा, पढ़ाई कर रहे हो। ओहो। अच्छा। हाँ। इससे पहले क्या पढ़ा इसमें? क्या पढ़े थे? पावर ऑफ अकोमोडेशन पढ़ लिया। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज क्या पढ़ेंगे? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन तो पढ़ चुके हो तुम लोग। तो फिर ये कौन सा रिफ्रैक्शन है? हैं? प्रिज्म वाला है। ठीक है। आज हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू। भाई साहब, कर दे। ये क्या हुआ? अच्छा जी। रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। और नहीं हुआ? हेलो हेलो। हेलो। हाँ। उसके बाद डिस्पर्जन। उसके बाद डिस्पर्सन थ्रू प्रिज्म। रिकॉम्बिनेशन ऑफ द वाइट लाइट। फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। ये 5 टॉपिक हैं आज कवर करने हैं। कुछ तो बहुत आसान है और कुछ थोड़े समझने लायक है। जो थोड़ा सा समझना है उसको याद रखने हैं। ठीक है, समझ के याद रखने, रटने नहीं है। समझ के याद रखने हैं। ठीक है। तो सबसे पहला है रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। रिफ्रैक्शन तो हमने पढ़ा है। इससे पहले हमने डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई एंड उसका क्या देखा था, करेक्शन देखा था। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि भाई प्रिज्म होता क्या है। प्रिज्म क्या होता है? हाँ, बहुत आजकल तुम भी ना हो रहे हो। हैं? होशियार हो रहे हो। प्रिज्म प्रिज्म होता है। गुड आंसर है। क्या होता है प्रिज्म? ये क्या होता है? ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है और जिसके कितने फेसेस होते हैं? 3 फेसेस होते हैं। कितने? 4 फेस पक्का? हाँ? एक बार 3, एक बार 4, एक बार 5, एक बार 6 कह रहे हो। इस टाइप का तो होता है। नीचे से भी होता है और दोनों साइड से भी होता है। कितने हुए? 5। हाँ। एक सेकेंड में दिखाता हूँ अगर कहीं होगा। प्रिज्म। ये देखो, इसमें क्या है। एक सरफेस ये वाला है। एक ये वाला सरफेस है। ठीक। दूसरा ये वाला सरफेस है। तीसरा तीसरा ये। और और क्या है? पांचवा क्या है? ये तो तीसरा हुआ ना। चौथा क्या होगा? ये वाला। और पांचवा क्या होगा इसके जस्ट पीछे वाला? ये। तो टोटल कितना हुआ? 5 फेस होता है। ठीक है। 5 फेस टोटल होता है। और उसमें से क्या क्या चीज है? और उसमें से देखो क्या होता है। उसमें से दो तुम्हारे क्या होते हैं? दो सरफेस कैसा होता है, शेप क्या होता है उसका? ट्रायंगुलर शेप का होता है। और बाकी के रेक्टेंगुलर होता है। ठीक है। जो तुम्हारा बेस वाला होता है रेक्टेंगुलर होता है। और जो दोनों साइड से होता है वो भी क्या होगा? रेक्टेंगुलर होता है। तो दो तुम्हारा क्या होता है वहां पर? ट्रायंगुलर शेप का होता है। और दो सरफेस, 3 सरफेस कैसा होता है? रेक्टेंगुलर शेप का होता है। जो बेस वाला होता है और जो साइड से इस तरह से पड़ा हुआ रहता है। ठीक है। तो दो यहाँ पर क्या होगा? ट्रायंगुलर शेप का, और 3 रेक्टेंगुलर शेप का होता है। और ये एक ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट ग्लास का बना होता है। ठीक है। और ट्रांसपेरेंट ग्लास है, ग्लास है तो सिंपल सी बात है, जब यहाँ से लाइट पास करेगी तो क्या होगा उसके साथ? बेंडिंग होगी। रिफ्रैक्शन का हमें प्रॉपर्टी दिखेगा वहां पे। रिफ्रैक्शन शो करेगा। तो वहां से रिफ्रैक्शन होगा तो क्या होगा? लाइट की बेंडिंग होगी, और लाइट की जब बेंडिंग हो गई तो फिर क्या होगा?
उसके पाथ में डेविएशन आएगा। डेविएशन आएगा तो वही हमें देखना है कि डेविएशन हमारे प्रिज्म में किस तरह से होता है। ठीक है, तो प्रिज्म इज द ट्रांसपेरेंट पीस ऑफ ग्लास, जनरली ट्रायंगुलर होता है, whose reflecting surfaces are inclined at some acute angle। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रायंगुलर शेप कितने होते हैं? ट्रायंगुलर शेप या फेसेस कितने होते हैं? दो होते हैं। और रेक्टेंगुलर कितने होते हैं? कितने? फेसेस इक्वल टू 3 होते हैं। ठीक, लिखोगे? लिखो, लिख लो, लिख लो, छोटा सा डेफिनेशन है। पहले हेडिंग डाल लोगे रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म। टेस्ट ऑब्जेक्टिव है या सब्जेक्टिव है? सब्जेक्टिव। 11 को। संडे कब है? 11 को है तो 11 को होगा फिर। अच्छा है ना। 15 अगस्त में क्या ही करोगे तुम लोग? हाँ, नाश्ता लेके आ जाओगे? कोई प्रोग्राम तो होगा नहीं तुम्हारे स्कूल में? नहीं होगा ना फिर। क्या दिक्कत है, पढ़ो आराम से, टेस्ट का तैयारी कर लो आराम से। सब्जेक्टिव है तो थोड़ा सा तुम्हें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे भी ध्यान देने हैं। जो भी लिखाया, थ्योरेटिकल चीज़ें लिखाया, डिफेक्ट्स वगैरह लिखाया, पावर ऑफ अकोमोडेशन वगैरह लिखाया, वो सारी चीज़ें याद रखना। एक बार टेस्ट में देख लेना सिलेबस क्या लाइट प्लस ह्यूमन आई है या सिर्फ ह्यूमन आई है। क्योंकि 8th में मैंने देखा उसका जो सिलेबस है, पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर है, दोनों कंबाइन है। सिर्फ ह्यूमन आई है तब ठीक है, नहीं तो वो सिलेबस आएगा कुछ, तुम पढ़ के आओगे कुछ पता चला। हाँ, तो इसीलिए वो देखना। लिख लिए हो? बढ़े आगे। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इम्पोर्टेंट है ये कि हाँ रिफ्रैक्शन किस तरह से होता है, क्या क्या चीज़ें याद रखने हैं और क्या क्या चीज़ें छोड़ने हैं हमें। छोड़ने कुछ नहीं, सब कुछ हमें पकड़ के रखना है। तो रिफ्रैक्शन कैसे होता है? रिफ्रैक्शन के लॉ के हिसाब से ही होगा ना। हाँ, जो रिफ्रैक्शन की लॉ है उसी लॉ के हिसाब से क्या होगा, यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा। और देखते हैं क्या किस टाइप से होता है। हम्म, देखो, ये एक प्रिज्म है, प्रिज्म का हमें फेस दिखाई दे रहा है। प्रिज्म हमारा इस टाइप का है तो इसके सामने वाला फेस हमें दिखाई दे रहा है। और इसके इस वाले फेस पर हम क्या कर रहे हैं ना, इस तरह से लाइट फॉल कराएंगे। जब इस तरह से लाइट फॉल कराएंगे तो क्या होगा इसके साथ? रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन होगा तो वो किस तरह से रिफ्रैक्शन होगा, कैसे कैसे बेंडिंग होगी लाइट की, और तब हम जाके देखेंगे इसके पाथ को, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ एमरजेंस, ये सारी चीज़ें देखेंगे। और जब भी हम यहाँ से अभी अभी हम करा रहे हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट डाल रहे हैं। मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब समझ रहे हो क्या? नहीं, व्हाइट लाइट हो मोनोक्रोमेटिक नहीं होता है। मोनो मतलब क्या होता है? एक। सिंगल। क्रोमेटिक मतलब लाइट, कलर की लाइट। ठीक है, तो मोनोक्रोमेटिक मतलब होता है सिंगल कलर की लाइट डालना। ठीक है, या सिंगल कलर की लाइट। हम क्या करेंगे यहाँ पर ना, सिंगल कलर वाली लाइट डालेंगे, मोनोक्रोमेटिक लाइट डालेंगे। ठीक है, अगर हमने इस पर मोनोक्रोमेटिक लाइट डाली तो फिर क्या होगा? उसका डिस्पर्सन होगा क्या? डिस्पर्सन प्रॉपर्टी पता है क्या होता है? स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कॉन्स्टिट्यूएंट। ठीक है, जो 7 मल्टीपल कलर्स होते हैं ना व्हाइट लाइट में, वो यहाँ पर अगर मोनोक्रोमेटिक है, मतलब अगर रेड लाइट डाली है ना, सिर्फ रेड लाइट ही क्या होगा, यहाँ से डेविएट होके जाएगा, बेंडिंग होगी इसकी, चली जाएगी बाहर। वही अगर व्हाइट लाइट डालेंगे ना तो यहाँ पर डिस्पर्जन होगा। लेकिन यहाँ पर मोनोक्रोमेटिक लाइट है तो यहाँ पर डिस्पर्जन नहीं होगा कि सिंगल लाइट ही है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे डाला। अब ये बेंड करेगा क्योंकि ये क्या है, हमने एयर से डाला है प्रिज्म में, तो एयर है बाहर में, ये इधर क्या है, प्रिज्म है। प्रिज्म क्या है? डेंसर मीडियम है। ग्लास है तो डेंसर मीडियम है, बाहर क्या, रेयर मीडियम है। तो डेंसर मीडियम में जाने के बाद बताओ कि जो लाइट रेज हैं
वो क्या होगा, तो आज नॉर्मल बेंड होगा। लेकिन नॉर्मल तो डालना पड़ेगा। नॉर्मल कहाँ डालोगे, कैसे डालोगे नॉर्मल? नॉर्मल क्या करोगे, इस वाले सरफेस पे, ये जो सरफेस है, तो इस पे तो नॉर्मल डालोगे तो कैसे होगा बताओ? ये ऐसे होगा। हाँ, एंगल देखना पड़ेगा, एंगल कौन सा होगा यहाँ पे? ये इस पे हमने नॉर्मल डाल दिया। नॉर्मल डाला, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं इसको, काम आएगा। ठीक, ये नॉर्मल डाला। अब हमें पता है भैया कि जब भी हम नॉर्मल डाले हैं तो रेयर से डेंसर मीडियम में जाने के बाद जो लाइट है बेंड करेगी, और बेंड किधर की तरफ करेगी, तो आज द नॉर्मल। नॉर्मल हमारा इधर है, तो हमारा लाइट रे क्या होगा, बेंड करेगा। बेंड करेगा किधर, तो आज नॉर्मल। तो आज नॉर्मल। इस तरह से क्या होगा, ये बेंड करेगा। बड़ा बदतमीज आदमी है, जहाँ रखता वो रह नहीं रहा है। हाँ, अब ठीक है थोड़ा सा। ठीक है, तो ये हो गया, ये बेंड कर गया इधर। ये हमारा नॉर्मल था, तो नॉर्मल की तरफ आ गया। ठीक, तो ये क्या होगा? अच्छा, अब मुझे ये बताओ, इंसिडेंट एंगल कौन सा होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर कौन सा होगा? ये वाला, अरे, ये वाला या ये वाला? ये या ये? ऊपर वाला। ऊपर वाला क्यों होगा? क्योंकि हमें पता है भाई, एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब है एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। तो नॉर्मल हमारा ये है, और इंसिडेंट रे क्या है, ये है। ये क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, एंगल बिटवीन इन रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल। ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा आर। यही है ना, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है वो क्या होगा, आर होगा। अब उसके बाद ये वापस कहाँ से कहाँ जाएगा, ये आ गया हमारा। अब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाने को तैयार है। और जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगा तो यहाँ पे बेंडिंग होगी, दोबारा बेंडिंग होगी यहाँ पर। दोबारा बेंडिंग होगी तो भाई हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले एक नॉर्मल डाल देंगे। नॉर्मल डालने के बाद फिर क्या होगा, हम यहाँ पर बेंडिंग कराएंगे। बेंडिंग हम किधर से किधर कराएं बताओ, यहाँ पर, यहाँ पर अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा या टुवर्ड द नॉर्मल? अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि हम टेंसर से रेयरर जा रहे हैं, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा। अवे फ्रॉम द नॉर्मल भेज दो इसको, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। बहुत बदतमीज है ये। ऐसे ही जाएगा क्या, हैं? ऐसे ही जाएगा। ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल से दूर ही तो जाएगा, पास तो नहीं जाएगा। नॉर्मल से दूर गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसको थोड़ा और इधर मिला देते हैं। मिला दिया। इसको कहते हैं भाई एंगल ऑफ प्रिज्म, ए। ठीक है, ये है R1, और ये R2। तो ये जो एंगल होता है ना, ये होता है, ये एंगल नहीं, एंगल ऑफ प्रिज्म होता है R1 प्लस R2, ये वाला प्लस ये वाला एंगल ऑफ प्रिज्म होता है। ठीक, इतना चीज तो तुम बना लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। एक होता है एंगल ऑफ डेविएशन को भी दिखाना। एंगल ऑफ डेविएशन, तो डेविएशन किस चीज में डेविएशन देखता है,
इंसिडेंट रे और जो फाइनल इमर्जेंट रे है ना, इसमें जो डेविएशन हुआ है, कितना डेविएशन हुआ है वो देखना है। जैसे देखो, हमने ये यहाँ देखा, ये इंसिडेंट रे है, हम सबका नामकरण भी कर देंगे। ये क्या है? इंसिडेंट रे, आई आर, इंसिडेंट रे। ये क्या है? आर आर। ठीक। उसके बाद ये क्या है? ई आर, इंसिडेंट रे। अब उसके बाद यहाँ पर हमें डेविएशन देखना है। जैसे देखो, अगर ये बिना बेंडिंग के लाइट जाती, बिना बेंडिंग के ये लाइट रेज चलती चली जाती, मतलब कब, कब ऐसा होता? जब यहाँ पर कोई भी मीडियम चेंज नहीं हो रहा होता। अगर ये एयर था तो एयर में ही चलता चला जाता, तो क्या यहाँ पर डेविएशन देखने को मिलता हमें? नहीं देखने को मिलता। तब ये लाइट जो है ऐसे ही सीधी निकल जाती। हाँ, ऐसा ही कुछ होता। बीच में आ गया भाई एक प्रिज्म। प्रिज्म क्या है? डेंसर मीडियम है। इसने क्या किया? लाइट को बेंड करा दी। बेंड कराने के बाद ये कहाँ से गई है? गई है यहाँ से। यहाँ से गई है। जाना चाहिए था इसको इधर, लेकिन गई है ये इधर। डेविएशन हुआ। डेविएशन हुआ तो ये वाला जो एंगल है ना, डेल्टा। डेल्टा मतलब क्या? एंगल ऑफ डेविएशन। इसको दिखाने इसका क्या है? डेल्टा कहते हैं इसको। और ये डेल्टा क्या है? एंगल ऑफ डेविएशन होता है। ठीक, इतनी सारी चीजें हमें इसमें बनाना होता है। अगर तुम्हें रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म का ग्राफ दे, ये पूरा का पूरा फोटो बनाने दे देना, तो इतनी सारी चीजें यहाँ पर दिखाना है। और ये भी तो दिखाना है। एंगल ऑफ इमरजेंस। एंगल ऑफ इमरजेंस कौन सा होगा? ये क्या? तो ये वाला, ऊपर वाला है नीचे वाला? ऊपर वाला। ये एंगल ऑफ इमरजेंस। एंगल ऑफ इमरजेंस क्या होगा? जो इंसिडेंट रे के पैरेलल होगा। है? ये ग्लास स्लैब नहीं है। अरे यहाँ पर एंगल ऑफ इमरजेंस की बात कर रहा हूं मैं। एंगल ऑफ इमरजेंस क्या होगा यहाँ पर? हाँ, एंगल ऑफ इमरजेंस क्या होगा? नॉर्मल और इमरजेंट रे के बीच का जो एंगल होगा। तो नॉर्मल क्या है? ये है, और इमरजेंट रे ये है, तो इसके बीच का एंगल क्या होगा? ये ना होगा? एंगल ही। तो इतनी सारी चीजें हमें इसमें दिखाना है। तो सारों का जितने भी है सबके सबका हम क्या करना पड़ेगा? नामकरण करना पड़ेगा। नामकरण क्या है भाई? नामकरण के लिए हम देख लेते हैं। ये आई आर, ये पता है पहले से क्या होता है? इंसिडेंट रे। उसके बाद आई क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसके बाद आर वन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट फेस वन, पहले फेस पे। आर टू, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट फेस टू। उसके बाद आर आर, रिफ्रैक्टेड
रिफ्रैक्टेड रे, उसके बाद डेल्टा, डेल्टा की बाद में बात करेंगे। ई आर, इमरजेंट रे, उसके बाद ए, एंगल ऑफ इमरजेंस, और फाइनली डेल्टा। इसको पढ़ते क्या भाई, डेल्टा। डेल्टा, एंगल ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन, इतनी सारी चीजें लिखना होता है। हम्म। डेल्टा, डेल्टा अलग अलग कर दिया। वो डेल्टा है ना, वो पहली बार तुम देख रहे हो, पहली बार सुन रहे हो, इसीलिए उसको अलग कर दिया। और यहाँ पर ए भी देखोगे तो ए क्या है, ए एंगल ऑफ प्रिज्म, ये तुमको गिवन रहता है, ये दिया रहता है। हाँ सर, हट जाते हैं सर, जैसे आपकी आज्ञा सर। हो गया। है, यहाँ भी बहुत सारे प्रैक्टिकल के जो है ना मटेरियल आ रहा है। जब प्रैक्टिकल का सारा मटेरियल आ जाएगा ना, उसके बाद हम सारे प्रैक्टिकल करेंगे। हाँ,
साइंस में प्रैक्टिकल नहीं तो नॉलेज कहाँ, प्योर नॉलेज ही नहीं मिलेगा फिर तुमको, प्रैक्टिकल जरूरी है। अरे बेटा, हाँ हाँ, घास फूस के प्रैक्टिकल करवाएंगे तुमको, टेंशन नहीं लो। हाँ, पेड़ पौधों के प्रैक्टिकल करवाएंगे तुम्हारे से। हाँ, हो गया। चलो आगे, जो बचा अपने से लिख लेना, कुछ और, आगे बढ़। डिस्पर्शन, डिस्पर्शन क्या होता है? अभी बताया क्या होता है डिस्पर्शन? है, जब वाइट लाइट प्रिज्म से पास करता है तो ये 7 कलर में डिवाइड हो जाता है। और ये जो फेनोमेना है, ये फेनोमेना क्या कहलाता है? डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ठीक है, जब भी हम क्या करेंगे, एक व्हाइट लाइट को क्या करेंगे, प्रिज्म से पास कराएंगे, तो प्रिज्म क्या करेगा, उसको रिफ्लेक्ट करने के साथ साथ उसको 7 कलर्स में भी क्या करेगा, डिवाइड करके डिस्पर्स करेगा, और यही जो, या स्प्लिट करेगा। और यही जो फेनोमेना है ये क्या कहलाता है? डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहलाता है। ठीक है, तो द फेनोमेनन ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स इज when it passes through a glass prism is called dispersion of light। ठीक है, यहाँ से एक बात बताओ, क्या अगर हमने एक मोनोक्रोमेटिक लाइट डाला होता तो क्या डिस्पर्जन हमें देखने को मिलेगा? नहीं दिखता वहां पर। मोनोक्रोमेटिक का लाइट का मतलब मैंने बताया अभी, वो क्या होता है, सिंगल कलर वाली लाइट। अगर रेड डाली है तो सिर्फ रेड होगी, ब्लू डाली है तो सिर्फ ब्लू होगी, येलो डाली है तो येलो होगी, जैसे लेजर लाइटें होती है, तुमने मेला में खरीदा होगा। हाँ, वही वाली लेजर लाइट, सिंगल कलर की लाइट होती है वो उसमें मल्टीपल कलर्स नहीं होते, सिंगल कलर्स होते। व्हाइट लाइट नहीं होती वो सिंगल कलर है। ब्लू है तो ब्लू है, रेड है तो रेड है, येलो है तो येलो है। ठीक है, वो कभी डिस्पर्जन करेगा क्या? नहीं करेगा। ठीक है, तो व्हाइट लाइट यहाँ पर क्या करता है, अपनी कंस्टिट्यूएंट कलर्स को डिस्पर्स कर देता है या स्प्लिट कर देता है। और यही फेनोमेना क्या कहलाता है? डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहलाता है। तो लिख लो, हेडिंग डालोगे, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अच्छा, इसमें एक बात बताओ मुझे, सबसे ज्यादा यहाँ पर यहाँ तो देखो बेंडिंग होती है ना, रिफ्लेक्शन हुआ तो बेंडिंग तो होगा। तो सबसे ज्यादा बेंडिंग यहाँ पर किसकी हुई है? सबसे नीचे देखो, यहाँ पर सबसे ज्यादा बेंड कौन हुआ है? वायलेट। सबसे ज्यादा बेंडिंग वॉयलेट की होती है। और वॉयलेट की आखिर होती क्यों है? वेवलेंथ जिसका कम होता है वो क्या होता है, ज्यादा बेंड करता है। हाँ, रेड का ज्यादा, रेड की एनर्जी भी ज्यादा होती है। ठीक है, इसी वजह से वो टेढ़ा हो, जिसकी एनर्जी ज्यादा वो टेढ़ा ज्यादा होता है। जैसे जो ताकतवर आदमी होता है ना, सीना तान के चलेगा, टेढ़ा ज्यादा होता है। ठीक है, वही अगर जो थोड़ा सा भैया ये थोड़ा सा कुछ हुआ, अरे भाई हम ही साइड हो जाते हैं ना, जाओ आप जाओ आराम से। हाँ, जैसे ये वॉलेट के साथ होता है, वॉलेट की एनर्जी कम है तो भाई साहब थोड़ा सा डाउन हो जाता है। वही अगर रेड लाइट की बात करो तो थोड़ा ज्यादा ही टेढ़ा है, ज्यादा ही ढीठ आदमी है। और ये क्या होता है, लगभग समझो ना कि बिना बिना ये बेंडिंग के ही निकल लेता है, लेकिन बेंडिंग होती है बहुत कम। हमें जितना वॉलेट में दिखेगा ना उतना रेड में नहीं दिखता है, क्योंकि इसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, बेंडिंग कम होती है। मैंने बताया था, लाइट पर आ रहा था, लाइट में मैंने बताया था बेंडिंग जिसकी ज्यादा होती है उसके साथ साथ क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलती है। तो
थोड़ी पुरानी चीजें रिकॉल कर लेते हैं। सबसे ज्यादा बेंडिंग, अगर मान लो कि बेंडिंग ज्यादा हुई, अगर बेंडिंग ज्यादा हुई, बेंडिंग ज्यादा हुई, तो मुझे बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। पुरानी चीजें रिकॉल कर रहे हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो वहां पर मैं पुरानी चीजें रिकॉल कर रहा हूं। अगर बेंडिंग ज्यादा होती तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम क्या होता है, ज्यादा या कम? ज्यादा होता है। तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या दिखा देते, एन से। एन क्या होता था, ज्यादा होता था। अगर हमने देखा वहां पर बेंडिंग ज्यादा हो रही तो एंगल जो आर है वो क्या होता है, कम होता है। आर क्या होता है, कम होता है। अगर बेंडिंग ज्यादा हो रही तो भाई साहब उसकी वेलोसिटी क्या होती है, लाइट की वेलोसिटी क्या होती है वहां पर, कम या ज्यादा? कम होती है। वेलोसिटी क्या होती है वहां पर, कम होती है। बेंडिंग ज्यादा, वेलोसिटी कम। वेलोसिटी अगर कम है तो एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो उसकी एनर्जी भी क्या होती है, कम हो जाती है। और उसके बाद हम क्या देखेंगे इसमें, वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होगी, बेंडिंग ज्यादा, वेवलेंथ क्या होगा, फ्रीक्वेंसी सेम होता है, वेवलेंथ क्या होगा, कम। ठीक है, इतनी सारी चीजें हम देख सकते हैं। ठीक है, तो एक बेंडिंग से हम इतनी सारी रिलेशन बना सकते हैं, बशर्ते तुम्हें केस याद रहने चाहिए क्या क्या चीजें हो रहा होता है। अब हम ये पहले पढ़ चुके हैं। बेंडिंग होने के बाद ये स्नेल्स लॉ जब हम पढ़ रहे थे ना, तभी बता दिया था ये सारी चीजें क्या क्या, बेंडिंग ज्यादा होगा, क्यों होगा, उसके साथ साथ क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलता है। लेकिन हमें यहाँ पर पढ़ना है क्या चीज, बेंडिंग हो रही है, डिस्पर्जन हो रहा है, सबसे ज्यादा किसकी बेंडिंग होती है, सबसे कम किसकी बेंडिंग होती है, ये याद रखने वाला होता है। क्योंकि सवाल डायरेक्ट पूछा जाता है कि अगर डिस्पर्जन, अगर प्रिज्म के थ्रू व्हाइट लाइट का डिस्पर्जन होता है तो सबसे ज्यादा बेंडिंग किसकी होती है, सबसे ज्यादा बेंडिंग किसकी, वायलेट की सबसे ज्यादा बेंडिंग होती है। सबसे कम बेंडिंग किसकी, रेड की बेंडिंग होती है। और उसके बाद बीच वाले का, बीच वाला आदमी तो बीच में ही रहेगा ना, बेंडिंग उसकी उसके बीच में ही रहेगी। तो देखो इसका एक पैटर्न तैयार होता है। ये क्या होता है, एक पैटर्न तैयार होता है जब डिस्पर्जन होता है लाइट का, तो एक पैटर्न तैयार होता है। और वो जो पैटर्न होता है, वो जो पैटर्न होता है, पैटर्न को हम क्या कहते हैं, उस पैटर्न को स्पेक्ट्रम कहते हैं, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। ठीक है, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट होता है वो, और वो पैटर्न होता क्या है, वेब ग्योर। ठीक है, विबग्योर का पैटर्न होता है। और ये विबग्योर होता कहाँ से भाई, नीचे से या ऊपर से लिखते हैं, नीचे से लिखते हैं ये इस तरह से, VIBGYOR। ठीक है, इस तरह से क्या होता है, पैटर्न चलता है। ठीक, इस तरह से पैटर्न होता है इसका। विबग्योर नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। तो सबसे नीचे हमारा वॉलेट होता है, वॉलेट का सबसे ज्यादा मैक्सिमम डेविएशन देखने को मिलता है। और सब मिनिमम डेविएशन किस में देखने को मिलेगा, रेड में। ठीक है, तो यहाँ पर सवाल ये भी पूछा जाता है, मैक्सिमम डेविएशन। तो मैक्सिमम बेंडिंग या मैक्सिमम क्या कहोगे, डेविएशन ही लिखो, या बेंडिंग भी लिख सकते हो, या बेंडिंग किसकी हुई, वायलेट की हुई। ठीक, उसके बाद मिनिमम बेंडिंग किसकी हुई, मिनिमम बेंडिंग रेड की। ठीक, इसका जो पैटर्न होता है, इसके पैटर्न को हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट कहते हैं। और इसमें मैक्सिमम बेंडिंग होती है वॉलेट की, और मिनिमम होती है रेड की।
तो एनर्जी एनर्जी का रिलेशन समझ में आया कि जिसका ज्यादा बेंडिंग होगा उसकी एनर्जी क्या होगी, लो होगी, वेलोसिटी भी कम होगी। हाँ, वेवलेंथ भी कम होगी। ठीक। अगला लिख लियो उसको। हाँ, डिस्पर्जन थ्रू प्रिज्म। प्रिज्म के साथ के थ्रू जो डिस्पर्जन होता है वो कैसे होता है? डिस्पर्जन थ्रू प्रिज्म। हम यहाँ से क्या कराएंगे, डिस्पर्जन कराएंगे। तो बताओ, डिस्पर्जन कराने के लिए हमें करना क्या होता है? व्हाइट लाइट पास कराओगे। व्हाइट लाइट लाइट पास कराने से डिस्पर्जन का प्रॉपर्टी दिखेगा, बिल्कुल दिख जाएगा। ठीक है, क्योंकि व्हाइट लाइट क्या है? अच्छा, व्हाइट क्या कोई कलर है? क्या व्हाइट लाइट कोई कलर है? हैं? तो है क्या ये क्या है? मिक्सचर ऑफ कलर्स है। ये व्हाइट कोई कलर नहीं होता। हमारे यूनिवर्स, हमारे नेचर में सिर्फ 7 कलर्स ही होते हैं। और वो कौन कौन से हैं? विबग्योर्स हैं। ये 7 कलर्स ही हैं। बाद बाकी तुमको जितने भी कलर्स लग रहे हैं, सबके सब क्या है, बनाए गए हैं। ठीक है। व्हाइट लाइट भी क्या है, मिक्सचर है। ये कोई कलर, नेचुरल कलर नहीं है। ठीक है। व्हाइट कलर का मतलब क्या होता है? मिक्सचर ऑफ ऑल 7 कलर्स। और ब्लैक कलर क्या कोई कलर है? नहीं है। ये क्या है? अब्सेंस ऑफ लाइट होता है। जहां पर लाइट नहीं है वो क्या है, ब्लैक कलर है। ठीक है। जहां लाइट नहीं है वो क्या है भाई, ब्लैक कलर है। जैसे अभी मान लो अंधेरा कर दो इसको तो क्या दिखेगा? हाँ, घोड़ा आदमी भी काला ही दिखेगा, या दिखेगा ही नहीं? अब्सेंस ऑफ लाइट, लाइट ही नहीं है, कुछ नहीं दिखेगा। और व्हाइट कलर का मतलब क्या है? मिक्सचर ऑफ ऑल 7 कलर, 7 नेचुरल कलर। ठीक है। तो ये क्या है, व्हाइट लाइट हमने डाला, इसमें 7 कलर्स। ये क्या है, 7 कलर्स का मिक्सचर है। इसका क्या होगा, डिस्पर्जन होगा। डिस्पर्जन किस तरह से होगा देख लेते हैं। क्या होगा यहाँ पर, नॉर्मल डालोगे, नॉर्मल इस तरह से डलेगा। अब ये जब क्या होगा, डिस्पर्स होगा। जैसे ही क्या होगा ना, ये प्रिज्म के अंदर जाएगा। प्रिज्म क्या करेगा, इसको पहले रिफ्रैक्शन तो करेगा ही करेगा, उसके साथ साथ क्या होगा, इसका डिस्पर्जन भी होगा। ठीक है। इसके साथ साथ इसका डिस्पर्जन भी होगा। डिस्पर्जन होगा तो डिस्पर्जन में हम अलग अलग कलर्स को अलग अलग रेश दिखाएंगे। सबसे पहले, सबसे ढीठ कौन है? रेड है। सबसे ज्यादा ढीठ आदमी, टेढ़ा आदमी। ये उसके बाद होता क्या है, वेब प्योर होता है। इसके बाद क्या होगा, ऑरेंज होगा। ऑरेंज कलर कौन सा है भाई? ऑरेंज कलर कौन सा है भाई? ये अच्छा, ऐसे नहीं होगा यार, ऐसे में दिखने में खराब लगेगा। छोड़ो, ऐसे नहीं दिखा रहा, रुक, अच्छे से खुद ही बना लूंगा मैं। रेड, थोड़ा और मोटा। टेढ़ा ही हो जाएगा ना। ठीक है, रहने दे। हाँ, उसके बाद
ऑरेंज दिखाओ। वो सीधा कर लेंगे बाद में। उसके बाद येलो। येलो यही है ना। उसके बाद क्या होगा, ग्रीन। ग्रीन तो यही होगा, है? ये यही है ना। ये या ये, दोनों एक ही है। उसके बाद ब्लू। ये ये। उसके बाद इंडिगो। ये। उसके बाद क्या है, वॉयलेट कौन है? ये है। ये वॉयलेट है पक्का। डार्क ब्लू हो गया ना। अरे छोड़ो, उतना क्या है। इतना समझ लो कि इस तरह से क्या होता है ना, डिस्पर्जन होता है। हाँ, ये हो गया। हाँ, डिस्पर्जन इस तरह से होता है। ये क्या होता है, बहुत छोटा छोटा हो गया, लेकिन ठीक है चल। इतना मान ले कि इस तरह से क्या होता है, डिस्पर्जन होता है, अलग अलग कलर्स में ये डिवाइड हो जाता है। ओ एक चीज तो गड़बड़ कर दिया ना। क्या गड़बड़ किया? वहां बेंडिंग नहीं कराई ना हमने। बेंडिंग करानी जरूरी थी। ये ऐसा, इसके बाद भी हमें करना था। रेड। रेड के बाद ऑरेंज। कि बेकार का टाइम खपा रहा हूँ ना मैं। ऑरेंज के बाद येलो। उसके बाद ग्रीन। फिर ब्लू। और उसके बाद इंडिगो कौन सा लिया था, ये? कुछ इस तरह से आ जाता है। हाँ, तो अपने हिसाब से बना लेना तुम लोग। तो ये क्या है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट है, वाइट लाइट है। तो इस तरह से हमारा क्या होता है, डिस्पर्जन होता है। यहाँ पर एक स्पेक्ट्रम तैयार होता है, जिस स्पेक्ट्रम को हम क्या कहते हैं, विबग्योर कहते हैं। हम स्पेक्ट्रम को क्या कहते हैं, शॉर्ट में विबग्योर के नाम से जानते हैं। ठीक है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो तुम्हारा क्या बेंडिंग होती है, वो तुमको पता चल गया, लिखा दिया मैंने। हाँ।
यहाँ भी ऐसे ही नॉर्मल डाल के क्या करोगे, नॉर्मल डालोगे हर जगह, और फिर वहां पर क्या होगी, पेंडिंग हो जाती है। हाँ। हाँ, और एक प्रिज्म अगर हम रखते हैं ना इस तरह से, उल्टा प्रिज्म, तो वापस क्या होगा ये, हमें व्हाइट लाइट दे देगा। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म, ये वही चीज है, रिकॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म है। अरे अच्छा, मैंने पहले बना दिया, ये बाद में इन्होंने दिया है, तो अब कोई ज़रूरत नहीं है भाई। हाँ, उसके बाद है रिकॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म, वही चीज़ है। रिकॉम्बिनेशन में क्या होता है, अगर हमने ये एक्सपेरिमेंट सबसे पहले पता है किसने किया, न्यूटन साहब ने किया था। न्यूटन साहब ने देखा कि अगर हमने एक प्रिज्म के साथ वाइट लाइट को गुजारा, तो वहाँ 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स में क्या हुआ, डिवाइड हो गया। उसके बाद अगर फिर से हमने एक उल्टा प्रिज्म डाला ना, उल्टा प्रिज्म डालने के बाद दोबारा से ये डिस्पर्स जो हुआ था व्हाइट लाइट, दोबारा से ये क्या होता है, व्हाइट लाइट में कन्वर्ट होके बाहर निकल आता है। ये रिकॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म होता है। ठीक है, ये किसने दिया था, न्यूटन साहब ने ये एक्सपेरिमेंट सबसे पहले करा, और उन्होंने ही देखा था, न्यूटन साहब के अपने टाइम पे, वही लगभग 17th सेंचुरी में। हाँ, सब तुम्हारे जैसे ही थोड़ी होते हैं, मस्ती मिजाज वाले आदमी हैं, कुछ पढ़ने लिखने वाले भी बच्चे होते हैं, तो वो पढ़ते रहते थे, हैं? अब मस्ती ही करना है तो भाई आराम से जाओ, हैं? पढ़ क्यों रहे हो, पढ़ने वाले थोड़ी मस्ती करते हैं। जाओ कहीं दुकान उगान चलाओ, वहां पर दिन भर मस्ती ही करो। अपने ही कमाओगे, अपने ही खाओगे, अपने उड़ाओगे, क्या दिक्कत है। अभी से कमाना शुरू करोगे तो ज़्यादा बेहतर है। वैसे भी नरेंद्र मोदी साहब क्या चाहते हैं, लोकल फॉर वोकल। लोकल फॉर वोकल का मतलब क्या है, भाई अपनी बिजनेस खड़ा करो। पढ़ लिख के आजकल कोई फायदा थोड़ी है, पढ़ लिख के लोग क्या कर रहे हैं आजकल बताओ। हाँ, लोग पढ़ लिख के आजकल क्या वही दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अगर अच्छे से पढ़ाई नहीं करी तो फिर क्या करेंगे, वही कंपटीशन की तैयारी करते रहो पिसते रहो। अगर अच्छे से जो पढ़ लिया उसका तो भाई बल्ले बल्ले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मस्ती और पढ़ाई के बीच में डिफरेंस देख नहीं पाता है, वही लोग आगे चल के क्या पीछे रह जाते हैं, और वही लोग भटकते रह जाते हैं। तुम अब देखो तुम्हें क्या करना है, मस्ती और पढ़ाई को एक साथ मिक्स करना है, या कॉकटेल बना के पी जाना है, क्या करना है, पढ़ाई करना है, चलो गुड बॉय। बहुत जल्दी समझ गए तुम। हाँ, काश मैं भी तुम्हारी तरह बहुत जल्दी समझ गया होता। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेशन में क्या होता है, दो प्रिज्म हम लगाते हैं, पहला प्रिज्म सीधा होता है, दूसरा प्रिज्म उल्टा होता है। पहले प्रिज्म से व्हाइट लाइट गुजरता है, डिस्पर्जन होता है, डिस्पर्जन होने के बाद अगर दोबारा उल्टे वाले प्रिज्म से वापस क्या होता है, पास करेगा, तो ये व्हाइट लाइट वापस दे देता है। इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। अब है फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, लास्ट टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। रेनबो का निर्माण कैसे होता है, रेनबो कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, देखो रेनबो का फॉर्मेशन कब होता है, कैसे होता है, खास करके रेनबो का फॉर्मेशन रेनी सीजन में होता है, जब बारिश का टाइम रहता है और जब सूर्य रहता है सामने। ठीक है, तभी रेनबो का फॉर्मेशन होगा, अदरवाइज रेनबो का फॉर्मेशन होगा ही नहीं। तो रेनबो फॉर्मेशन के लिए जरूरी चीजें क्या है, कि बारिश होनी चाहिए, रेनी सीजन होनी चाहिए, और सूर्य भी दिखते रहना चाहिए, तब जाके क्या होगा वहां पर रेनबो फॉर्मेशन होगा। और रेनबो फॉर्मेशन उसके दोनों की दोनों चीजें होने के बाद आखिर होता क्यों है, देखो जब रेनी सीजन होता है ना, तो बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स एयर में सस्पेंड होता है, मतलब कि एयर में मूव कर रहा होता है। बहुत सारे एयर ड्रॉपलेट्स क्या होता है, एयर में रहता है। तो जितने भी एयर ड्रॉपलेट्स है, सबके सभी स्मॉल प्रिज्म के जैसा बिहेव करता है। ठीक है, जितने भी वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, सबके सब क्या करता है, एक स्मॉल प्रिज्म के जैसा बिहेव करता है। अब देखो, स्मॉल प्रिज्म के बारे में तुमने अभी पढ़ा, या प्रिज्म के बारे में अभी तुमने पढ़ा, जब भी प्रिज्म से लाइट गुजरेगी तब तब क्या होगा, पहली बात की रिफ्लेक्शन, ये रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होने के बाद डिस्पर्जन हो जाता है। ठीक है, लेकिन
यहाँ पर वाटर ड्रॉपलेट्स के केस में अलग चीज हो जाता है, एक चीज अलग हो जाता है, वो क्या होता है, इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। ठीक है, जो भी वाटर ड्रॉपलेट्स होता है ना उसके साथ क्या होता है, इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से हमें रेनबो दिखता है। देखो कैसे, जैसे मान लो ये सनरे है ना, यहाँ पर ये भाई साहब क्या है, सन है, यहाँ से रेज आएंगी, रेज जब आएंगी यहाँ से तो क्या होगा, डिस्पर्जन होगा। ठीक है, यहाँ से आई, यहाँ पर क्या होगा, डिस्पर्जन हुआ, 7 कलर्स में क्या होगा, डिवाइड हो गया, 7 कलर्स में डिवाइड हुआ, 7 कलर्स में डिवाइड हो गया भाई। उसके बाद अब क्या होगा, ये भी क्या प्रिज्म की तरह काम कर रहा है, वाटर ड्रॉपलेट प्रिज्म की तरह काम करेगा, तो व्हाइट लाइट को क्या करेगा, सन से जो आ रही है 7 कंस्टिट्यूएंट में डिवाइड करेगा उसको। उसके बाद ये वाला जो इसका सरफेस होता है ना, इससे इसका रिफ्लेक्शन हो जाता है। कुछ लाइटें, ऐसा नहीं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होता है, कुछ अमाउंट ऑफ लाइट क्या होती है, बाहर चली जाती है, रे से वो वाटर ड्रॉपलेट से बाहर चली जाती है, और कुछ अमाउंट क्या होती है ना, रिफ्लेक्ट कर जाती है, रिफ्लेक्ट करती है कुछ अमाउंट, रिफ्लेक्ट कर गई। उसके बाद ये दोबारा से ये इस वाले सरफेस से यहाँ पे वापस से क्या होता है, टकराता है, टकराने के बाद दोबारा क्या होता है, इसका रिफ्रैक्शन हो जाता है। ठीक है, दोबारा से इसका यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो जाता है। ठीक है, तब जाके रेनबो फॉर्मेशन होता है। लाइट की स्पीड देख लो भाई, लाइट ही तो है ना, रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ, फिर दोबारा से रिफ्रैक्शन हुआ, लाइट की स्पीड। तो हमें क्या फर्क पड़ेगा उससे कि कितना टाइम लगा, हमें तो पता चलेगा भाई मिली सेकेंड्स में भी आ गया, माइक्रो सेकेंड्स में हमारी आंखों में पहुंच गया, इवेपोरेट होगा भाई, इतना जल्दी थोड़ी हो जाएगा इवेपोरेशन, टाइम लगता है। जैसे रेन, जब ये कब बनता है, बारिश हो जाती है उसके बाद धूप निकलती है तब जाके होता है ना, और बारिश होने के तुरंत बाद बताओ वेपोरेशन हो जाएगा क्या, टेम्परेचर डाउन रहती है, सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो उतनी ज्यादा वेपोराइजेशन नहीं होती है। और तुमने देखा होगा जब रेनबो फॉर्मेशन होता है, कभी देखा है ऐसा, जब रेनबो फॉर्मेशन होता है तो कुछ देर के बाद रेनबो हमारा गायब हो जाता है, क्योंकि उस टाइम पे जितने भी वाटर ड्रॉपलेट थे उसका वेपोरेशन हो गया और वो अलग अलग जगह पे अपना चला गया, या ऊपर उठ गया, या फिर हो सकता है कुछ नीचे सस्पेंड हो जाता है, नीचे आ जाता है, और कुछ ऊपर वेपोरेशन के कारण से चला जाता है, या फिर कुछ कंडेंस हो जाता है, कंडेंस होके बड़े बड़े वाटर ड्रॉपलेट्स बनाता है और वापस नीचे आ जाता है जमीन पे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या चीजें हुआ, पहले सबसे पहले रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन के बाद क्या होता है, डिस्पर्सन होता है, डिस्पर्सन के बाद क्या होता है, इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होता है, इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, और उसके बाद फिर से क्या होता है, रिफ्रैक्शन हो जाता है। तो इतने सारे प्रोसेस के बाद क्या होता है, रेनबो का फॉर्मेशन होता है। तो देखो क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें हैं, अरे भैया, पहला टॉप पॉइंट क्या कह रहा है कि जितने भी वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, द वाटर ड्रॉपलेट्स एक्ट लाइक अ स्मॉल प्रिज्म, जितने भी वाटर ड्रॉपलेट्स एयर में सस्पेंडेड होता है सबके सब क्या होता है, प्रिज्म की तरह बिहेव करता है। और उसके बाद क्या होता है, दे रिफ्लेक्ट एंड डिस्पर्स द इंसिडेंट सनलाइट, देन रिफ्लेक्ट इट इंटरनली, रिफ्लेक्ट इट इंटरनली, टोटल इंटरनली नहीं, इंटरनली, एंड रिफ्लेक्ट इट अगेन व्हेन इट कम्स आउट ऑफ द रेन ड्रॉप। अभी वही बताया कि सबसे पहले क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन के साथ साथ डिस्पर्स करेगा लाइट को, रिफ्रैक्शन के साथ साथ क्या करेगा, डिस्पर्स करेगा, एंड अगेन सनलाइट एंड रिफ्लेक्ट इट इंटरनली एंड रिफ्लेक्ट अगेन व्हेन इट कम्स आउट ऑफ द रेन ड्रॉप। जब रेन ड्रॉप से बाहर आ रहा होता है दोबारा इसको क्या कर देता है, रिफ्रैक्ट कर देता है। ठीक है, रिफ्रैक्ट कर देता है, तब जाके ये रेनबो का फॉर्मेशन होता है। ड्यू टू डिस्पर्सन ऑफ द लाइट, ड्यू टू डिस्पर्सन ऑफ द लाइट एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन, डिफरेंट कलर्स रिच द ऑब्जर्वर्स आई। कहाँ होगा, अच्छा RICH है,
ये वो वाला रिच हो गया ना, अमीर वाला रिच हो गया। ये वाला रिच होगा। हाँ। अरे अच्छे से लिखने दे। हाँ। तो क्या कह रहा है, ड्यू टू डिस्पर्सन ऑफ लाइट एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन डिफरेंट कलर्स रिच द ऑब्जर्वर्स आई। उसके बाद ये क्या होता है, ऑब्जर्वर की आई में ये जो डिफरेंट कलर्स की लाइट है पहुंच जाती है। तब रेड कलर अपीयर्स ऑन द टॉप एंड वॉयलेट एट द बॉटम ऑफ द रेनबो। जैसे डिस्पर्सन में होता है, रेड कलर टॉप पे रहता है और वॉयलेट बॉटम पे रहता है। उसके बाद रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन द डायरेक्शन अपोजिट ऑफ द सन। हमें अगर रेनबो सामने दिखाई दे रहे, जैसे हम लोग सब एक ही डायरेक्शन में है, हमें अगर रेनबो सामने दिखाई दे रहा है तो सन को किधर होना पड़ेगा, पीछे। ठीक है, सन इधर होगा तब जाके क्या होगा, हमें यहाँ पर रेनबो दिखाई देगा। ठीक है, तो सन हमेशा क्या होता है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द रेनबो। रेनबो जिधर रहता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में सन होता है। हाँ, अभी बारिश भी तो नहीं हुई अच्छे से। और जब बारिश होती भी तो तुम लोग रहते हो क्लास में, कहाँ से देख पाओगे। हैं। ठीक है, लिख लो इसको, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो लिखो। लास्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है। हाँ लास्ट है, लिखो फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। हैं, ग्रहण की बात अभी क्यों कर रहे हो, मन में आया तो पूछ लेना बाद में। अभी एक क्लास है, इस क्लास की बात करो, क्योंकि उसकी बात भी करेंगे। हैं। इतने आलसी क्यों बन रहे हो, थोड़ा सा लिख लियो, थोड़ा सा बाकी है, उसको भी लिख ही लो ना। आलसी बनने की क्या जरूरत है, बताओ, अभी टाइम तो है ही, इतना तो है नहीं कि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया भाई। लिख लोगे तो तुम्हारे घर का काम तो कम से कम खत्म हो जाएगा। हैं, घर पे दूसरा कुछ कर लोगे। आलस्य मनुष्य का करे विनाश। नहीं, गलत हो गया थोड़ा सा। आलस्य मनुष्य का करे नाश। देखो, दूसरे को नहीं देखो कि उसने क्या करा, तुम अपना अपना देखो कि तुम क्या कर रहे हो। जरूरी नहीं कि भाई जो सामने वाला कर रहा है तुम भी वही करो, तुम उससे अलग करो। अब ये नहीं कि वो पढ़ रहा है तो तुम भी कुछ अलग करने की कोशिश में लग जाओ। हाँ, अभी छापना ही जरूरी है, समझ में आ गया। देखो, समझ में आ जाए तो छापने में कोई शर्म नहीं करना। अगर शर्म करोगे तो दिक्कत है। अगर नहीं समझ में आए तब छापने में शर्म करो, और उससे पहले पूछो सर समझ में नहीं आया। और अगर फिर भी नहीं पूछ पा रहे हो
शर्म आ रहा है क्लास में पूछने में दोबारा, तो एक्स्ट्रा क्लास के बाहर जाके मेरे से मिलो और फिर समझाता हूँ। ठीक है, स्कूल वाले टीचर की तरह नहीं, तुम मिलो मेरे से क्लास में, क्लास के बाहर फिर दिखाता हूँ तुमको, फिर बताता हूँ तुमको, ऐसे नहीं भाई। हाँ, क्या है तो ये वाला फोटो या ये वाला फोटो वाटर ड्रॉपलेट से ऐसे इस तरह से क्या होता है, आंखों में रिफ्रैक्शन होके हमारी आंखों में पहुंच जाता है। ठीक है, या तो ये वाले फोटो बनाओ या ये वाली अपने से बना लेना। ठीक है, तो ये तुम्हारा डिस्पर्शन ऑफ लाइट खत्म हो गया जो मेजर है। कर्व क्यों होता है, देखो बहुत सारे क्या होता है ना, रेन ड्रॉप्स होते हैं, और उसका क्या होता है तुम्हें पता है कि इसकी बेंडिंग भी होती है ना, बेंडिंग होते 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 क्या होती है, इस तरह से आ जाती है, क्योंकि उसकी लाइट की बेंडिंग हो रही होती है। इस तुम्हें पता है, पहले अच्छा तुम लोगों को अभी नहीं बताया बेंडिंग क्यों होती है। इसके आगे डिलेड सनलाइट, सनसेट और सनराइज पढ़ेंगे ना, उस टाइम पे हम पढ़ेंगे कि जो लाइट की जब लाइट आ रही होती है ऊपर से तो बेंड होते हुए आती है, क्योंकि बहुत सारे एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं, उससे क्या होता है टकराते 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 ना बेंडिंग हो जाती है लाइट की, इसीलिए इस तरह से वो हमें बेंडिंग बेंड होती हुई नजर आती है। ठीक है, तो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे वही सब चीज़।